तो हमें पता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मुझे पता चल गया। अब ये बच्चा मोशन करता है 500 मीटर ड्यू साउथ एंड देन 400 मीटर ड्यू वेस्ट एंड 200 मीटर ड्यू नॉर्थ। ड्यू का मतलब क्या है, टुवर्ड्स, कि उसकी तरफ। 500 मीटर ड्यू साउथ, तो पहले साउथ मतलब साउथ इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं एक पॉइंट एच बोल देता हूँ और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है, ठीक है बेटा, तो क्या है इसका डाउनवर्ड मोशन कितना, 500 मीटर्स। फिर जहां पे ये पहुंच गया उसके बाद ही मूव्स 400 मीटर ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ 400 मीटर। ठीक है, ये बना दिया मैंने 400 मीटर वेस्ट की तरफ। अब जहां पे ये पहुंच गया इतना चलने के बाद, उसके बाद 200 मीटर ड्यू नॉर्थ है, यानी कि 200 मीटर चलता है नॉर्थ की तरफ। ठीक, अब मुझे ये सब चीजें मिल गई, ये इसके मोशन है। इतना चलने के बाद ये पहुंच जाते हैं अपने स्कूल में। देर इज सम पॉइंट जहां पे पहुंच गए, उसको मैं पॉइंट एस बोल देता हूँ, एस फॉर स्कूल। तो ये होम था और ये था स्कूल। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग हिज मोशन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिज होम टू स्कूल। डिस्प्लेसमेंट कहाँ का, घर से स्कूल का, और डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड। बताओ डिस्टेंस कितना आया था, व्हाट वाज द डिस्टेंस इन दिस केस। 1100 1100। 1100 आया था ना, कितने बच्चों का आया था 1100। हमें while finding out the distance we just have to take care कि we have to sum up all the paths, कि जितना वो चला है उन सारे के सारे पाथ्स को आई हैव टू सम अप। तो पहले 500 मीटर था, फिर दूसरा चला तो 400 मीटर, फिर चला 200 मीटर। तो डिस्टेंस को मैं अगर लिखूं तो डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 500 प्लस 400 प्लस 200, यानी कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड कितना मीटर्स में सारा का सारा। तो 1100 मीटर इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ वेक्टर ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करता है। इनिशियल पोजीशन पे उस वेक्टर का टेल होगा और फाइनल पे उसका हेड होगा। तो इनिशियल क्या था, घर, क्योंकि घर से चले थे तो इनिशियल था घर, और पहुंचे कहाँ पे, स्कूल पे। तो फाइनल है स्कूल और इनिशियल था घर। तो इनिशियल पे टेल लाई करेगा और फाइनल पे उस वेक्टर का हेड। ऐसा जो वेक्टर होगा उसको मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एस वेक्टर से। ठीक है, अब ये एस वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। अगर मुझे इस एस वेक्टर का पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है बेटा, अब एक वेक्टर में दो चीजें होती हैं। द फर्स्ट वन इज इट्स लेंथ, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है मैग्नीट्यूड का, कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, वो मुझे कहां से मिलेगी, बाय फाइंडिंग आउट द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। दूसरी चीज होगी एंगल। अगर मुझे इस वेक्टर का डायरेक्शन पता पड़ जाए तो मुझे फिर कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा मेरा वेक्टर, कि आई नो द मैग्नीट्यूड, आई नो द डायरेक्शन। तो फॉर अ वेक्टर क्वांटिटी देयर आर ओनली टू थिंग्स, द फर्स्ट वन इज डायरेक्शन एंड द सेकंड वन इज इट्स मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर मुझे मिल जाते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। डायरेक्शन मिलेगी थीटा से और मैग्नीट्यूड मिलेगा इस वेक्टर की लेंथ से। जो वेक्टर ये ब्लू कलर में मैंने एक्स एस वेक्टर डिफाइन किया है, इसकी कोई लेंथ होगी। अगर मैं लेंथ फाइंड आउट कर पाऊं तो मैं बता सकता हूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। और इसी वेक्टर एस का कोई एंगल थीटा होगा। अगर वो थीटा एंगल मैं पता कर पाऊं तो आई कैन फाइंड आउट द direction of this vector. So I have to find out this length as well as this theta in order to find out the displacement of this boy while he was moving from his home to school. जब ये बच्चा घर से स्कूल गया तो ड्यूरिंग हिज मोशन, ड्यूरिंग हिज ट्रिप, उसका मैग्नीट्यूड, उसका सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रहा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड दैट विल बी गिवन बाय दिस लेंथ। other thing is I have to find out this direction of this vector, so that will be given by the theta value। तो आप लोगों को ये दोनों चीज निकालनी है। तो दोनों चीजें एक बार ट्राई करो आप लोग, देन आई विल गिव सम हिंट्स और उसके बेसिस पे निकाल लेंगे। सब लोग ट्राई करो, आई विल बी गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस थिंग। दोनों चीजें निकालनी है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ, देन यू हैव टू फाइंड आउट द थीटा वैल्यू। तो यहां से दिख रहा है बस, और सारी चीजें छिपा लेते हैं, बस आपको लेंथ निकालना है। या ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट कुछ लगाओगे तो निकल आएगा, है ना, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर लो तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगी वैल्यूज।
यार एक चीज से मैं बड़ा खुश हूँ, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब टाइम एडजस्ट होने की वजह से काफी बच्चे क्लास में आने लगे, ये बहुत अच्छी बात है। बेटा जिनका आंसर आता जाएगा वो अपना हैंड रेज करते जाएंगे, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कितने बच्चे कर पा रहे हैं। तो इससे मैं अपने पढ़ाने के पेस को एडजस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज आई नीड एवरीबडी विद मी। तो आप जब तक मेरे साथ चलते रहोगे वही हमारे क्लास का पेस रहेगा। जितना फास्ट फास्ट आप समझोगे उतना फास्ट फास्ट हम सिलेबस करेंगे, जितना स्लो स्लो आप समझोगे उतना स्लो स्लो हम सिलेबस करेंगे। दौड़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ाने के लिए आपको ही आए हैं, तो अगर आप ही नहीं पढ़ पाए तो फिर दौड़ने का फायदा क्या। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चलो। यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, देन थीटा वैल्यू। लेंथ निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पहले एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लो। कैसे करोगे, देखो एक फॉल्स कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ऐसे एक लाइन इमेजिन करो कि यहाँ पे कोई लाइन है, ठीक। तो फिर आपको एक ट्राइंगल नजर आने लगेगा, कौन सा वाला, ये ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ मैं इस ट्राइंगल को, ठीक है। ये आपको ट्राइंगल नजर आने लगेगा। इस ट्राइंगल का अगर आप, इस ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ये ग्रीन कलर के ट्राइंगल में, तो आपको क्या मिल जाएगा, यू कैन फाइंड आउट एस, एस का जो लेंथ है। और इसी ट्राइंगल में टेंजेंट थीटा लगा दोगे तो आपको थीटा भी मिल जाएगा। लगाओ। अब इतना बताने के बाद तो आई नीड योर आंसर्स भाई। क्वेश्चन का जरूरत ही नहीं है बेटा क्वेश्चन का जरूरत ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट थीटा वैल्यू और लेंथ जो दिखा लिखा हुआ है ना, LENGTH। सारा तो दिया हुआ है, 500 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर, बस इसी का रिक्वायरमेंट है। इसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन फाइंड आउट लेंथ, यू कैन फाइंड आउट थीटा। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर क्वेश्चन देखोगे तो देख लो, बट फिर ये फिगर छोटा दिखेगा, इसलिए मैंने इसको जूम कर रखा है। आपको इसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको लेंथ जो लिखा है ना, ये ग्रीन कलर से जो लेंथ लिखा है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस क्वांटिटी, और थीटा वैल्यू जो लिखी हुई है अंदर वो निकालना है। ट्राइंगल आपको हाईलाइट कर ही दिया ग्रीन कलर का, इसी में आप टेंजेंट थीटा से थीटा निकाल पाओगे, इसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा के लेंथ निकाल पाओगे। अब इसके बाद का काम आप लोग करो, करते रहो। मुझे पता है कुछ बच्चे कर भी रहे होंगे, उनका आंसर आने वाला है जस्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। अरे सब लोग करेंगे, खाली मत बैठो भाई। खाली बैठोगे कोई फायदा नहीं होगा क्लास में। इससे बेटर है कि फिर एक बार रिकॉर्डिंग्स देख लेना, रिकॉर्डिंग सब धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगी सबको, मैं शेयर भी कर दूंगा। अवेलेबल मुझे तो हो गई हैं, तुम लोगों को भी एक दो दिन में हो जाएंगी। जो मेरे पास है वो मैं शेयर कर दूंगा आज। तो इससे बेटर ये है कि आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, फिर क्लास में बैठने का कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज यू शुड अटेम्प्ट, आप लोग अटेम्प्ट करें, सब लोग कॉपी पेन चलाओ यार। इतना बताने के बाद तो यू शुड हैव आंसर। ट्राइंगल दिखा ग्रीन कलर का जो शेडेड ट्राइंगल है, यस और नो बोलो। यस सर। दिख गया ना। अब इस ट्राइंगल में यू हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बस वही लगाओ आप, वो लगाने के बाद आंसर आ जाएगा लेंथ का। बेस मुझे पता है 400 है, बेस दिख रहा है ना भाई, बेस की वैल्यू क्या है 400 है, ये वाली दूरी 400 मीटर है, नीचे लिखी हुई है देखो। और ये मुझे निकालनी है, ये ऊंचाई जो है इसका परपेंडिकुलर, ये निकालना है। कैसे निकलेगा, टोटल तो था ऊपर से नीचे तक का पूरा था 500, उसमें से 200 ये सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये हाइट 300 नहीं आ जाएगी, 300 मीटर। अब एक यस सर। हाइट, एक बेस हुआ 400 मीटर, हाइट हुई 300 मीटर, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली फाइंड आउट दिस लेंथ। निकालो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो लेंथ का स्क्वायर जो आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर। तो लेंथ इज इक्वल टू 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, इसका अंडर द रूट। इसी को जब आप सोल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी 500 मीटर के बराबर।
तो लेंथ आएगी 500 मीटर। कितने बच्चों की आई है ये वैल्यू 500 मीटर? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। और इसी ट्रायंगल में जब टेंजेंट थीटा लगाओगे, टेंजेंट ऑफ थीटा, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Space. परपेंडिकुलर क्या होता है? जब देखो हमने ज्योमेट्री पढ़ाया आपको, तो परपेंडिकुलर वाज द अपोजिट साइड ऑफ थीटा, जो थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड है, थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड है, वही क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर 40, और थीटा के जस्ट साइड वाली साइड है, वो क्या है? बेस होती है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फॉर्मूले में लगाओगे तो 400 बाई 300। तो जब टेंजेंट थीटा 400 बाई 300 है, दिस मीन्स थीटा इज नथिंग बट टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3। भाई जीरो से जीरो उड़ा दिया। अब ये क्या होता है बताओ? 4/3 का टेंजेंट इनवर्स क्या होता है? थीटा बताओ। नहीं निकाल पाओगे, जो हमने रटा है, जो फॉर्मूले करें उनसे नहीं निकलेगा। यहाँ पे हैंडी आएगी एक चीज जो मैंने आपको बताई थी, क्या? मैजिक ट्राइंगल करके, याद है किसी बच्चे को? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी साइड्स 3:4:5 के रेशियो में है, उसमें ये वाला एंगल जो 3 के अपोजिट वाला है वो 37 डिग्री होता है, और जो 4 के अपोजिट वाला है वो 53 डिग्री होता है। ये क्या था? इसको हम बोल रहे थे मैजिक ट्राइंगल। तो यहाँ पे ज्योमेट्री की ब्यूटी क्या है ना, ज्योमेट्री की ब्यूटी ये है कि आपका साइड्स का रेशियो, यू आर ओनली कंसर्न अबाउट द रेशियोज ऑफ द साइड्स। एग्जैक्ट डायमेंशंस के बारे में हम कंसर्न ही नहीं है। देखो इसी ट्राइंगल को मैं ऐसे भी बना सकता था बेटा। ये एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक साइड 300 है, दूसरी साइड 400 है, और तीसरी साइड 500 है। तो उसमें भी 300 के अपोजिट वाला एंगल 37 डिग्री ही होगा, और 400 के अपोजिट वाला 53 डिग्री ही होगा। तो नाउ यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि सर जो आपने ट्राइंगल ऊपर बनाया उसमें भी तो ऐसा ही है, एक साइड 300 है, दूसरी 400 है, और तीसरी 500 है। 500 क्यों है? क्योंकि हमने निकाली है इधर 500, तो दिस इज नथिंग बट 500। तो इस ट्राइंगल में जो 300 के अपोजिट वाला एंगल होगा, यानी कि ये वाला, ये होगा 37 डिग्री, और जो 400 के अपोजिट वाला है ये थीटा, थीटा इज 53 डिग्री। तो जब अगर आपको ये कंसेप्ट याद है तो आप निकाल पाओगे कि थीटा इज नथिंग बट 53 डिग्री, यानी कि टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, टेन इनवर्स ऑफ 4/3 इज नथिंग बट 53 डिग्री। निकाल पाओगे? यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो बेटा आपको इसीलिए बोला गया था कि ये मैजिक ट्राइंगल आप याद कर लो। मैजिक ट्राइंगल याद करने का कंसेप्ट यही है कि आपका 37 डिग्री एंड 53 डिग्री आज आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। अब कोई बच्चा बोलेगा सर कुछ और दे दिया तो 63, नहीं देगा भाई, एग्जामिनर को भी पता है कि नहीं होता, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो रिपीटेड वैल्यूज हैं वही आएंगी, 37 आ गया, 53 आ गया, तो आपको वही यूज करना है। और उसके लिए एक ट्राइंगल याद रख लो, उसमें भी कुछ याद कुछ खास रखना नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर 3 4 5। गिनती तो सबको आती है यार, 3 4 5। तो 3 4 5 जिसकी रेशियोज होंगी उसमें एक एंगल 37 होगा, एक 53 होगा। थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे तो यू विल बी इजिली एबल टू फाइंड आउट कि 37 कौन सा होगा और 53 कौन सा होगा। जिसके सामने का मुंह थोड़ा कम खुला है, यानी कि 3 है डायमेंशन, वो होगा 37। थोड़ा मुंह ज्यादा खोल दोगे तो एंगल बढ़ गया 53, तो उसके सामने वाली डायमेंशन भी बढ़ गई 4। तो बस ये याद रख लो। तो ये सब इससे हो जाएगा मेरा क्या क्वेश्चन। तो कितने बच्चे निकाल पाओगे अब इसको? कितने बच्चे इसको निकाल पाओगे? ठीक Yes, है, sir. इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया गया है सेम तरीके से, बट यहाँ मैजिक ट्राइंगल का इस्तेमाल नहीं बताया गया, यहाँ सीधा लिख दिया गया है इसको 53 डिग्री। ठीक है, तो मैजिक ट्राइंगल वाला आपको मैंने अभी बता दिया था, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, जब नोट्स हो जाएंगे शेयर तो आप लोग पढ़ लेंगे, होपफुली मैं आज ही कर दूंगा इसको शेयर। ठीक है, अब डाउट है किसी को तो बेटा पूछ लो, इसमें डाउट है तो, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, यू कैन आस्क योर डाउट्स, तो अभी क्लियर कर लो तो ज्यादा बेटर है। जिनको डाउट है वो अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब वी विल बी प्रोसीडिंग विद स्पीड एंड वेलोसिटी। तो एक चीज होती है स्पीड, दूसरी चीज होती है वेलोसिटी। बताओ बेटा क्या होता है? मैम सर स्पीड जो होती है वो स्केलर होती है और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ठीक है, एक काम करो तुम लोग इसको 1 मिनट पढ़ो, मैं यार थोड़ा गर्म पानी ले लेता हूँ, गला दुख रहा है। बस 1 सेकंड, आधे मिनट का time।
आधे मिनट में आता हूँ, आप लोग तब तक की तीनों डेफिनेशन पढ़ लो स्पीड और वेलोसिटी की, ठीक है। पढ़ लिया बेटा, पढ़ लिया क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। सॉरी यार, मेरा गला दुखने लग गया था ना, तो मुझे लगा कि गर्म पानी पीना इज बेटर थिंग अभी के लिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा कि स्पीड इज अ वेक्टर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि देखो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। हमें क्या दिया हुआ है? एक टाइम दिया हुआ है, उस टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा उसी को मैं बोलूंगा स्पीड। इसीलिए क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या है, अभी पढ़ा था कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इन दोनों को अगर आप आपस में डिवाइड करोगे तो देन वी विल बी गेटिंग ओनली अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। वहीं अगर वेलोसिटी की बात करें, इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कि एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी को मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी। तो लिखा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है। तीसरी चीज इनके बारे में है कि स्पीड ऑफ बॉडी इज पॉजिटिव और जीरो। स्पीड हमेशा या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर जीरो हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, ठीक, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। और वहीं वेलोसिटी, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, एज वेल एज वेलोसिटी कैन बी जीरो। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है किसके लिए? वेलोसिटी के लिए। वहीं जो हमारी स्पीड है उसके लिए नेगेटिव पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका रीजन क्या हो सकता है? मैं आपको अगर बोलूं कि कोई आप में से -2 मीटर चल सकता है क्या? जहां आप खड़े हो वहां, जहां बैठे हो वहां से खड़े हो और -2 मीटर चलो, इज इट पॉसिबल फॉर यू? नहीं है ना बेटा। 2 मीटर चलना पॉसिबल है बट -2 मीटर चलना पॉसिबल नहीं है।
2 मीटर कपड़ा मार्केट से खरीद के लाना पॉसिबल है, -2 मीटर कपड़ा खरीद के लाना पॉसिबल नहीं है। तो फॉर स्केलर क्वांटिटीज, अगर स्केलर क्वांटिटीज जितनी है जिनमें हम लेंथ मेजर करते हैं, वहां पे द पॉजिटिव वैल्यू ओनली मेक सेंस, आइदर तो जीरो मेक सेंस और पॉजिटिव वैल्यू मेक सेंस, नेगेटिव वैल्यूज का कोई सेंस नहीं है। क्लियर है सबको? Yes, तो sir. जीरो Yes, का sir. मतलब क्या Yes, हुआ? sir. जीरो का मतलब हुआ कि एब्सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एब्सेंस ऑफ मोशन। जब आप एक जगह से दूसरे जगह गए ही नहीं तो देयर एब्सेंस ऑफ मोशन। तो आइदर एक्सट्रीम केस ये हो सकता है ना कि जीरो है, जीरो का मतलब रेस्ट पे है, चला ही नहीं, मूव ही नहीं हुआ, मोशन ही नहीं हुआ, तो जीरो है। स्पीड जीरो का मतलब देयर इज नो मोशन, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और स्पीड अगर पॉजिटिव है तो मतलब देयर इज सम पॉजिटिव डिस्प्लेस, पॉजिटिव डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब कैसे हो सकता है ये देखो। मैं अगर आपको बोलता हूं एक पॉइंट आई है जिसको इनिशियल पॉइंट बोल रहा हूं, एक पॉइंट एफ है जिसको मैं फाइनल पॉइंट बोल रहा हूं, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करूं तो उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जैसे अभी देखा हम लोगों ने कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंड एंड्स टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट एफ। तो इनिशियल पॉइंट पे इस वेक्टर का टेल होगा और फाइनल पॉइंट पे इस वेक्टर का हेड होगा, ऐसा वेक्टर होगा, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं इसको वेक्टर एस बोल देता हूं, by default by general convention we always write it like this ना, आपने बुक्स में भी देखा होगा कि एस से लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, चलेगा। अब मैं बोलता हूं कि ये जो डायरेक्शन है इनिशियल टू फाइनल, जो डायरेक्शन ये वेक्टर पॉइंट कर रहा है किसी डायरेक्शन में, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं कि दिस इज माय पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर कोई चीज इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है तो उसको मैं बोलता हूं कि 0 डिग्री है और पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक। अब अगर दूसरा केस होता है इसके जस्ट अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मान लो कि एफ से चलकर आई की तरफ कोई चीज आ जाए और उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे दिख रहा है आपको, तो क्या मैं इसको माइनस ऑफ एस वेक्टर लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा इक्वल मैग्नीट्यूड का उसको माइनस टाइम्स एस लिख सकता हूं। यही तो बात कहां थी जब व्हेन वी वर स्टडिंग अपोजिट वेक्टर्स इन द वेक्टर्स टाइप्स ऑफ वेक्टर, वहां पे क्या था कि माइनस ए इज अपोजिट वेक्टर ऑफ, इज अपोजिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, Positive way. है ना। ए का अपोजिट क्या होगा? माइनस ए होगा, ये हम लोग वहां स्टडी कर रहे थे। अब ये हमने वहां देख लिया था। और इन्हीं वेक्टर के बीच में क्या होता था, आइदर तो एंगल था पाई रेडियंस या फिर था 180 डिग्री। यही चीज यहाँ पे लाई कर रही है। तो अगर एक डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूं और उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। यही चीज डिस्टेंस के टर्म्स में पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ नेगेटिव Negative. पॉजिटिव और जीरो पॉसिबल, है ना। इसी हिसाब से स्पीड मेरा जीरो हो सकता है एट मिनिमम, मोस्ट एक्सट्रीम केसेस जीरो स्पीड, या फिर स्पीड होगा पॉजिटिव। वहीं वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जीरो, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, तीनों की तीनों चीजों में एग्जिस्ट कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द साइन कन्वेंशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चलेगा। ठीक है, यहां से आपको थोड़ा रिवाइज ये भी हो गया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा कंसेप्ट चेक करते हैं, जो अभी बताया उसी को जस्ट रिपीट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कैन स्पीड बी अ नेगेटिव वैल्यू? क्या स्पीड एक नेगेटिव वैल्यू ले सकती है? बताओ यस नो। No, sir. No, sir. नहीं ले सकती, क्यों? क्योंकि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। दो मिनिमम स्पीड हो सकती है वो जीरो हो सकती है, और वो भी कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। कैन वेलोसिटी भी नेगेटिव? वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. होगी तब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब नेगेटिव होगा यानी कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि बेयर मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैन बी जीरो, और वो भी कब? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो ही सकता है, हमने अभी देखा कि बैकवर्ड मोशन में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी कैन बी ए नेगेटिव क्वांटिटी। क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता इसीलिए स्पीड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव और अ जीरो वैल्यू, ठीक है। हमें ये समझ आ गया। अब बात करते हैं, देयर आर टू टर्म्स, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक चीज हो गई एवरेज वेलोसिटी, दूसरी चीज हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बताओ पहले एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? आप लोग बताओ फिर मैं बताऊंगा। व्हाट इज एन एवरेज वेलोसिटी?
भाई वेलोसिटी तो हमने देख लिया कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम इज गिवन बाय एवरेज वेलोसिटी, इज गिवन बाय सॉरी वेलोसिटी। अब हम हमें दो टाइप दिए गए, द फर्स्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी, द सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बताओ आप एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, कि एवरेज से मतलब क्या है, व्हाट इज एवरेज? व्हाट इज एवरेज? ठीक है, एवरेज का मतलब होता है, देखो मैं दो तीन टर्म्स बताऊंगा आपको, उनसे आपको आइडिया लगेगा। एवरेज का मतलब हो सकता है मीन, है ना, कि सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, उसको बोल सकते हो एवरेज। या फिर किसी गिवन टाइम इंटरवल में, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी बोले तो एक टाइम इंटरवल होगा जिसके बीच में हम बात करेंगे। देखो अभी देख ही लेते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस। द फर्स्ट वन इज, अरे हाँ, द फर्स्ट वन इज कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ओवर अ सर्टेन टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट टू टाइम इंटरवल, कि आपका जो गिवन टाइम इंटरवल में जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, अगर ये चीज मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो दिस मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज कब भाई, हम क्या बोलते हैं, एवरेज का मतलब होता है मीन। मीन क्या होता है, बिटवीन मल्टीपल डेटा पॉइंट्स। तो मल्टीपल डेटा पॉइंट्स कहाँ होंगे, एक इनिशियल टाइम होगा, एक फाइनल टाइम होगा, इनके बीच में जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, इनके बीच में जितने भी इंस्टेंट्स हैं, या इनके बीच में जितने भी टाइम के पॉइंट्स थे, उन सब के ऊपर एवरेज वेलोसिटी क्या रही। तो दिस मींस आई एम कंसर्न्ड अबाउट टू पॉइंट्स, एक तो होगा इनिशियल पॉइंट, एक होगा फाइनल पॉइंट। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो होगी वेलोसिटी, दैट इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में अगर हम एक नंबर देना चाहें कि यार फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 इनके बीच में वेलोसिटी क्या है, और मैं आई एम कंसर्न ओनली अबाउट वन नंबर, तो वो नंबर होगा एवरेज वेलोसिटी। फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसका फॉर्मूला देखोगे तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स अगर देखो तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डेल्टा एस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम डेल्टा टी। अब डिस्प्लेसमेंट एस में क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हुई तो आप पोजीशन वेक्टर से बताओगे ना यार, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, आर एफ माइनस आर आई। और टाइम क्या था, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। और एवरेज डिफाइन करना है तो ये आप एरोज लगाते हो, उसको मतलब होता है एवरेज। अब देखो दूसरी चीज हो सकती है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट ए गिवन इंस्टेंट, या फिर एक क्षण पे, एक वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे। जब हमारा टाइम इंटरवल काफी लिमिटेड हो जाए या काफी स्मॉल हो जाए, व्हेन वी आर कंसर्न्ड ओनली अबाउट वेरी 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 टाइनी इंटरवल ऑफ टाइम या वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंस्टेंट। हम एक क्षण के लिए बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। उसी को बोलते हैं कि इट इज इनफाइनाइटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटसिमली। इनफाइनाइटसिमली मतलब कि उसको अनंत बार तोड़ दिया जाए, टाइम के इंटरवल को अनंत बार तोड़ दो, इतना छोटा तब तक वो होना जाए, काफी छोटा इंटरवल हो जाए, तब हम बोलते हैं कि इट इज इनफाइनाइटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये तो हो गया इंग्लिश की भाषा में। अब मैथ की भाषा में अगर इसी चीज को लिखने चले तो हम बेटा कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि ये हमने लिखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे होती है, वेलोसिटी इज नथिंग बट, ये तो आपको पता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जैसा डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा किस टाइम में होगा, दैट इज वेलोसिटी। अब मैं टाइम के ऊपर एक लिमिट लगाता हूं कि टाइम की वैल्यू कितनी हो सकती है, उस पे उस पे मैं लिमिटेशन लगाता हूं, और वो लिमिटेशन क्या है कि डेल्टा टी, यानी कि मेरा चेंज इन टाइम जो है दैट इज क्लोज टू जीरो, दैट इज वेरी क्लोज टू जीरो, दैट इज लिमिटिंग टू जीरो, यानी कि डेल्टा टी इज लिमिटिंग टू जीरो। दिस मीन्स इट इज वेरी 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 क्लोज टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। ये जीरो के बहुत पास है बट जीरो नहीं है। तो इट कैन बी सम पॉजिटिव वैल्यू और इट कैन बी सम नेगेटिव, बट हम सिंस वी आर इंटरेस्टेड ओनली अबाउट चेंज, तो चेंज हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में कंसर्न रहते हैं, राइट। अब देखो ये टर्म्स में पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, जिन बच्चों को समझ आ रहा है ठीक है, ये वाले टर्म्स नहीं आ रहा तो दैट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली।
हम कोई डायरेक्शन एज्यूम करते हैं, वो डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर उसमें चेंज कंसीडर कर रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो जो डेल्टा टी की वैल्यू है दैट विल बी सम स्लाइटली पॉजिटिव वैल्यू एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू जीरो। तो ये हमने लिमिट लगा दी। तो ऐसा अगर हम लिखते हैं तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या यानी कि हमारा डेल्टा टी था वो बहुत छोटा था, इनफाइनेटली स्मॉल था, यानी कि लगभग जीरो था। ये चीज हमने लगाई यहाँ पे। दिस मीन्स डेल्टा एस बाई डेल्टा टी वो हो गया। अब वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, देखो यहाँ से ये एवरेज वाला सिंबल हट गया, जो ये इधर लगे हुए थे ये सिंबल हमारे हट चुके हैं। दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एट अ गिवन इंस्टेंट। अब देखो इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तब हमने देखा था कि दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन लेते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को मैं बोलता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब दो चीजें आई, देखो इतनी सब राम कहानी सुनने के बाद हमें एक चीज पता चली कि अगर हम दो टाइम इंटरवल के बारे में बात करते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि बेटा T1 है वो है 3 सेकेंड्स और T2 है वो है 10 सेकेंड, तो इनके बीच में एक फाइनाइट डिफरेंस हो गया जिसको बोलते हैं 7 सेकेंड्स। इस फाइनाइट डिफरेंस के बारे में अगर हम कंसर्न हैं तो मैं बोलता हूं कि इट इज एवरेज वेलोसिटी। बट इफ वी आर कंसर्न अबाउट वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, मान लो मैं बोलता हूं कि बेटा T1 जो है वो है 3 सेकेंड्स और T2 है वो है 3.000001 सेकेंड्स। तो अब क्या हुआ, अब डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हुई, 0.00001। अब ये डेल्टा टी इतना छोटा हो गया कि इट इज वेरी क्लोज टू जीरो। तो इन दोज केसेस वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, यानी कि हम इनफाइनेटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर बात कर रहे हैं। समझ आया? यस सर। समझ पाए? यस सर। कितने यस बच्चों को आया समझिए? एक बार हैंड रेज कर लो जिनको ये समझ आ गया कंसेप्ट कि इंस्टेंटेनियस क्या है, एवरेज क्या है। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस और एवरेज का जो कंसेप्ट है ना, ये सेम रहेगा, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, जो मर्जी क्वांटिटी आ जाए, इंस्टेंटेनियस का भी मतलब वही रहेगा, एवरेज का मतलब ये रहेगा। ठीक है, अब देखो एक लड़का आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वही हमारा प्यारा लड़का जो हर जगह दिखता है। अब ये आ रहा है, ये चला, फिर यहाँ कहीं रुका 6 मीटर के पॉइंट पे, ये 6 मीटर है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज 6 मीटर मार्क। अरे गड़बड़ हो गई, 6 मीटर का निशान है ये वाला। ठीक है, 6 मीटर पे आके रुकता है, ठीक है, फिर आगे चलता है। तो यहां तक उसने कुछ वेलोसिटी, मतलब कुछ उसकी स्पीड रही होगी, वेलोसिटी रही होगी, फिर वो आगे की वेलोसिटी अलग रही। तो अगर इंस्टेंट के बारे में बात करो तो देखो जैसे ये 6 पे रुकता है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कि हम बस जब ये 6 पे रुकता है तो हम इतने छोटे इंटरवल में देख रहे हैं कि आप फाइंड आउट कर दो सर 6.0000 और 6.00001 के बीच में। तो जब इतने छोटे ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो वी आर ओनली कंसर्न अबाउट इंस्टेंट। और देखो वही वैल्यू यहाँ पे आते ही जीरो, जब ये जैसे ही 6 पे रुकता है तो वो 0 हो जाती है। और एवरेज वेलोसिटी आप बस स्टार्टिंग जहां से करी वहां से लेके जहां तक ये रुका नहीं फाइनल जाके, उन दोनों पॉइंट के बीच में कैलकुलेट कर लो तो आपको मिलने वाली है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब बेस्ड अपॉन दीज कंसेप्ट एक बार आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के बाद हिंट दूंगा, उसके बाद आप लोग फिर से ट्राई करना, करो सब लोग।
देखो एक बार ध्यान से सुनेंगे सब लोग, फिर अटेम्प्ट करेंगे। अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1 फॉर 1/3 ऑफ द टाइम। ठीक है, जितना भी टाइम लिया इस बॉडी ने टोटल मोशन के लिए, उसके एक तिहाई यानी कि 1/3 ऑफ द टाइम v1 वेलोसिटी से मोशन हुआ। एंड फॉर रिमेनिंग टाइम विद v2, बचे हुए टाइम में v2 वेलोसिटी से मोशन हुआ। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। अगर मैं टोटल टाइम को अज्यूम कर लेता हूं इज इक्वल टू टी, टोटल टाइम को मैं टी एज्यूम कर लेता हूँ, तो दिस मीन्स 1/3 ऑफ द टाइम यानी कि t/3 टाइम के लिए, भाई तीसरा हिस्सा t/3 हुआ, उस टाइम के लिए जो वेलोसिटी रही वो v1 रही। और बचे हुए रिमेनिंग टाइम क्या हो गया भाई, टोटल टाइम माइनस t/3, टी 2/3 टी, 2/3 टी टाइम के लिए कितना वेलोसिटी रहा v2। अब आपको वेलोसिटी एक तो दिया हुआ है t1/3 टाइम के लिए v1 वेलोसिटी रही, और 2t/3 टाइम के लिए v2 वेलोसिटी रही। अब आपको फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल t। टोटल टाइम इंटरवल t था, उसके बीच में इन दोनों गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी को हम लिख रहे थे ऐसे, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो हम लोगों ने इमेजिन कर रखा है, एज्यूम कर रखा है, दैट इज नथिंग बट टी, तो वो तो हम वही डाल देंगे, बट वी हैव टू फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा बेटा, एक तो वैल्यू आएगी डिस्टेंस की इस वाली इक्वेशन से, एक आएगी डिस्टेंस की वैल्यू इस वाली से। तो जब t/3 टाइम के लिए v1 वेलोसिटी से चला, तो उसमें डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम। भाई क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी होता है डिस वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब आप टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे वेलोसिटी से तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, सॉरी मैंने डिस्टेंस लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये भी डिस्प्लेसमेंट था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये वाला फॉर्मूला जो है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यहाँ पे लगाओ, फिर यहाँ पे लगाओ, जो भी वैल्यूज आएगी उन दोनों को ऐड करो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फिर टोटल टाइम टी से डिवाइड कर दो, फिर आपका आंसर आएगा। अब अटेम्प्ट करो, 2 मिनट का टाइम है, हिंट काफी दे दिए हैं, सब लोग कॉपी पेन चलाओ, करो। शाबाश, 3 बच्चों का आ गया है, बट आज हमारी स्ट्रेंथ 41 है, ठीक है, तो 41 के हिसाब से एटलीस्ट आई नीड 16-17 स्टूडेंट्स टू सॉल्व दिस, है ना, कम से कम 10 नहीं तो 15, देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। सब लोग करो बेटा, शाबाश। टाइम पूरा मिलेगा, 2 मिनट का टाइम मैं सबको दे रहा हूँ, है ना, तो तब तक करेंगे। जिन बच्चों का आंसर आ गया दे कैन टाइप देयर आंसर इन द चैट बॉक्स, बट एंटर मत दबाना, टाइप करके रखो। टाइप भी क्या करना है यार, इसमें ABCD बताना है तो तभी कर लेना, जब मैं आपसे पूछूं तब बता देना। तब तक जिनका आता जाए हैंड रेज करते जाओ, तब तक 10-15 बच्चों का नहीं आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, ट्राई करते रहो बेटा। सिंपल है, अभी इसके आगे कुछ दिक्कत नहीं आएगी। देखो 8 बच्चों ने कर लिया, आप भी कर सकते हो, जो कर रहे हो या जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया, दे कैन ऑल्सो सोल्व दिस थिंग, करो। अच्छा, जिनका आंसर आ जाता है दे शुड रेज देयर हैंड, ताकि मुझे आइडिया रहे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि हैंड रेज नहीं करते, आंसर तो आ गया, ठीक है यार, कोई बात नहीं। सब लोग हैंड रेज कर रहे हैं, बट अभी एक बार हैंड रेज कर लो, है ना, क्योंकि मुझे ये देखना है कितने बच्चे कर पा रहे हो तुम में से। देखो 12 बच्चों ने कर लिया, अभी और करो, सब लोग करो।
आई विल वेट फॉर अनदर 1 मिनट, तब तक देखते कितने बच्चे आते हैं इस लिस्ट में। ठीक है बेटा, बताओ आंसर, आंसर बताओ, चैट बॉक्स में आंसर बताओ जो आपके answer। ये बात, शाबाश, मजा आ गया भाई, वेरी गुड। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बच्चे कर पाए ना उनके लिए थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं। यही इससे मिलता जुलता कंसेप्ट ना, आगे पीछे करके यही चीज पूछेगा कि एवरेज वेलोसिटी बता दो, एवरेज टाइम बता दो, ये बता दो, वो बता दो। तो जितने बच्चे इसको क्रैक कर पाए, थोड़ा सा उनका हाथ चल गया ना, दिस मीन्स कि दे विल बी इन ए बेटर पोजिशन टू सॉल्व सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो जी, शाबाश। तो लगभग सबका आंसर आया ए आंसर सही भी है इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आंसर ए इज द करेक्ट चॉइस। अब देखो, हम भी आपको जितने बच्चे रास्ते में अटक गए उन सबको भी ए तक पहुंचा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं पूरे को, इसका सॉल्यूशन सीधा खोलता हूं, वहां से समझा देता हूं। अच्छा, सॉल्यूशन अगले स्लाइड पे यही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो बेटा, वी आर गिवन कि ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1। एक बॉडी है जो v1 वेलोसिटी से 1/3 ऑफ द टाइम चलती है, बचे हुए टाइम वो v2 वेलोसिटी से चलती है। तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ इसमें दो तरीके होते हैं। कुछ बच्चों ने यूज किया होगा कि t इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं, t इक्वल्स टू 1 सेकंड मान लो। कुछ बच्चे t इक्वल्स टू 100 सेकंड भी मानते हैं, ठीक है, ताकि उसमें परसेंटेज के अगर क्वेश्चन हो तो भी हो जाए। मैं मान रहा हूँ कि टोटल टाइम है, उसको मैं मान लेता हूँ t, ठीक है। एक जनरल टाइम मान लिया t, कि जितना भी टोटल टाइम है वो चाहे 2 सेकंड है, 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 100 सेकंड है, कोई मतलब नहीं, हमने माना उसको t। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि t/3 टाइम यानी 1/3 ऑफ द टाइम, भाई 1/3 ऑफ द टाइम टोटल टाइम t है, तो टोटल टाइम का 1/3 क्या हुआ, t/3। वेलोसिटी क्या है, v1। बचा हुआ टाइम क्या होगा, टोटल टाइम माइनस t/3 टाइम। तो t माइनस t/3 अगर करते हो तो बेटा यही वैल्यू आती है 2/3t। अब 2/3t टाइम में किस वेलोसिटी से चल रहा है, v2 से, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो मेरे पास दो चीजें आ गई, देखो देखो मेरे पास दो चीजें आ गई, अरे यार मिट भी गई, ठीक है, दो चीजें आ गई। वो दो चीजें क्या है कि t/2/3 टाइम्स जो t था उसमें मोशन हुआ, ठीक है। एक तो चीज ये है कि 2/3 टाइम के लिए चला v2 वेलोसिटी से, एक एक है t/3 टाइम चला v1 वेलोसिटी से। इफ आई वांट टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, कि इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो बेटा इसमें होगा t/3 इंटू v1 वेलोसिटी। v1 को t/3 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसमें क्या होगा, 2/3t था, उसको मल्टीप्लाई कर दो v2 से, ये मेरा सेकंड टाइम डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैं इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को जोड़ लूं तो मेरे को क्या मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, कि पहला जो मोशन था, फर्स्ट केस था ये था, इसमें हुआ, सेकंड केस में जो था वो, दोनों को जोड़ लूंगा तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा फॉर द टोटल टाइम इंटरवल। तो पहला डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, t/3 इंटू v1, और दूसरा है 2/3t इंटू v2। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा v1/3 प्लस 2/3 v2, और इस पूरे के अंदर t कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। ये मेरे पास आया टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो मेरा आ गया जो मैंने अभी फाइंड आउट किया जस्ट इसके ऊपर, और इसी को मैं टोटल टाइम, क्योंकि टोटल टाइम मैंने एज्यूम किया कितना बेटा, टोटल टाइम था t। अगर मैं इस टोटल टाइम को, टोटल डिस्प्लेसमेंट को t से डिवाइड कर दूं, यानी कि इसको t से डिवाइड कर दूं, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, टोटल
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, आंसर आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। वही मुझे फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में भी पूछा गया कि एवरेज वेलोसिटी बता दो। तो एवरेज वेलोसिटी आएगी तो टी से टी उड़ जाएगा, बचेगा क्या, v1/3 प्लस 2/3 v2। ये मेरा आंसर आएगा किसका, एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो v1/3 प्लस 2v2/3, यानी कि 2/3 v2। तो यही मेरा ऑप्शन ए है, v1/3 2/3 v2। अब मैक्सिमम लोगों ने तो इसको कर लिया, जितने बच्चे नहीं कर पाए थे कर पाओगे, अब देख लो। इसका सॉल्यूशन आपको जस्ट इसके नेक्स्ट स्लाइड पे बड़े अच्छे ढंग से लिख के दे रखा है, तो यहाँ पे आप इसको देख लोगे, ठीक है। एक तरीका तो ये था जो मैंने आपको बता दिया, रिकॉर्डिंग आएगी आपको देख लेना, नहीं समझ आए तो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि व्हेन यू आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट वेलोसिटीज, अगर आप एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम को अलग अलग वेलोसिटीज से, सॉरी एक गिवन डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग वेलोसिटीज से ट्रेवल कर रहे हो, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी का एक जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज नथिंग बट, कहाँ गया, अच्छा ये तो क्वेश्चन ही अलग है यार, मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन मैंने बताया कि जो टाइम में था अलग अलग टाइम के साथ उसने कवर किया, v1 टाइम t/3 टाइम के लिए v1 और 2/3 के लिए v2, तो आप लोग इसको ऐसे निकाल लोगे, यही सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है बेटा। कि टोटल डिस्प्लेसमेंट आप लोग निकाल लो, t/3 टाइम v1 से गया तो इसमें एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर t/3 v2 से गया और फिर t से डिवाइड कर दो, क्योंकि t आपने टोटल टाइम एज्यूम कर रखा है, तो ये निकलेगा ये आंसर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करो एक बार, ये और क्वेश्चन कर लो, फिर वी विल फिनिश दिस क्लास। ये वाला और अटेम्प्ट कर लो, बड़ा इजी सा है, प्यारा सा क्वेश्चन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x, x लिख लो, s लिख लो, s इज द जनरल टर्म। अगर a1d में है तो हम x से भी कई कई बार डिफाइन करते हैं, और वो भी क्या है, डेफिनेशन ही तो है, जिस मर्जी से डिफाइन कर लो। यहाँ x से डिफाइन किया है, x इक्वल्स टू 4t² प्लस 2t इन मीटर्स, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स बता दो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं आपको डिस्प्ले पे लिख देता हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे होती है, ठीक है। साइड में ये वाले एरोज नहीं लगाते हम इस पे, इसीलिए इसको बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस है। इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये होता है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अब इसी को मैं बोलता हूँ डी बाय डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स। अब आपको x दे रखा है, ठीक है। यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन एंड देन लेटर ऑन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, एंड देन वी कैन अल्टीमेटली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द गिवन टाइम इंस्टेंट। निकालो सब लोग, जिनका आ जाए हैंड रेज करना, सबके हाथ मैंने नीचे कर दिए अभी। बहुत इजी लवली सा क्वेश्चन है, करो इसको। देखो एक बच्चे ने कर भी लिया, शाबाश। We just have to find out the differentiation of the displacement vector, and then we have to substitute t equals to 2 second into the differentiation. x दिया है 4t² plus 2t. Find out the differentiation of x with respect to time. Then we will be getting the velocity. भाई पता ही है, देखो ये तो सब होगी टेक्निकल बातें जो लिखा है फॉर्मूला, इसको छोड़ दो, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला भाड़ में जाए। पहले पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी निकालो, फिर उसमें टाइम की वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। अभी लोग लीव नहीं करेंगे, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा क्लास के बाद, अभी ये क्वेश्चन समझाने के जस्ट बाद आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग्स फॉर द क्लासेस। तो अभी तक वेबसाइट्स पे अपलोडेड नहीं है, बट जैसे ही वेबसाइट पे आएगी तो वेबसाइट पे आप एक्सेस कर पाओगे। फॉर द टाइमिंग अभी के लिए शेयर कर देता हूँ लिंक्स, तो वहाँ चले जाना, मिल जाएंगे आपकी रिकॉर्डिंग, ठीक है। पहले डिफरेंशिएट करो x को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें t इक्वल्स टू 2 सेकंड पुट कर दो, जो आंसर आए वही हमारा आंसर होगा किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड दैट टाइम इज नथिंग बट 2 सेकंड। ठीक है, ठीक है, शाबाश।
वही 8-10 बच्चे गिर पड़ के पहुंचते हैं आंसर तक। नए बच्चे आओ भाई, जिन जो लोग अभी सॉल्व नहीं कर रहे, दे शुड ट्राई। चलो आंसर बताओ चैट बॉक्स में, व्हाट इज द आंसर, ABCD, व्हाट इज द आंसर। देखो जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं ना, कुछ कुछ बच्चे होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा सब लोग आंसर भी नहीं देते, कुछ लोग बस चुपचाप सुनने में भरोसा रखते हैं, बट इन जनरल जो बच्चे क्लास के साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, नो डाउट उनको मजा भी ज्यादा आ रहा होगा क्लास करने में, उन्हीं बच्चों के टेस्ट में भी नंबर अच्छे आते हैं, वही बच्चे फाइनली सिलेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है ज्योतिका बेटा, आपका आंसर थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, देयर इज सम एरर। तो शायद आपने डिफरेंशिएशन में गलती कर दी, 2t का डिफरेंशिएशन आपने, ये 2 ऐड करना होगा ना बाद में। ठीक है तो जिनका आंसर बी आया है 18 मीटर पर सेकंड, उनका सही है, मैक्सिमम बच्चों ने ठीक किया है, गुड बेटा, मजा आ गया। ठीक है इतनी स्ट्रेंथ मेंटेन रखो, ऐसे ही पढ़ते रहो, मजा आता रहेगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा इन वन डे। तो बी है ऑप्शन 18 मीटर पर सेकंड, जिनका आंसर ये आया है बहुत सही है। ठीक है अब देखो इसी चीज को देखो, x मुझे दिया है 4t² प्लस 2t, आई विल फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो निकालो, कैसे निकालेंगे, देखो ये ऐसे निकलेगा, d/dt ऑफ 4t प्लस 2t, 4t² था, 4t² का क्या आएगा, t की पावर 2 थी, 4 इंटू 2 8, और t 8t प्लस 2, 8t प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो 8t प्लस 2 में वैल्यू 2 पुट कर दूंगा, तो 8 इंटू 2 16 प्लस 2 दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड। ये मुझे क्या मिल गया, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड खाली क्यों मिला है बेटा, क्योंकि डायरेक्शन नहीं पता है ना, डायरेक्शन नहीं पता। डायरेक्शन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम टाइम एक्सिस को ऐसे डिफाइन करें और फिर एक्स को उसके हिसाब से प्लॉट कर ले, वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द डायरेक्शन। बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो हमें मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज 18 मीटर पर सेकंड, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है जिनका नहीं आया वो यहाँ से देख लेंगे। चलो भाई अभी जो डाउट है तो पूछो, बाकी अच्छा लगा इतने बच्चों ने सोल्व किया, वेरी गुड। ठीक है अभी